Assalamualaikum students of class 8. Welcome to another lecture of SST. Today we are going to start another chapter that is from the geography portion, chapter number 1, that is the universe. यूनिवर्स का जब भी स्टूडेंट्स हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है और नाम आता है तो हम हमें एकदम एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉमर्स और मून तक जाना और मार्स तक जो इनकी डिस्कवरीज हैं और एक सोलर सिस्टम, इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में फ़ौरन क्लिक करती हैं। तो कभी आपने सोचा कि ये चीज़ें हम तक पहुंची कैसे हैं, हम लोगों को किस तरह पता चला कि इतनी बड़ी वास्ट यूनिवर्स है और उसके अंदर कितनी सारी एडवांसमेंट्स कर चुके हैं लोग, एस्ट्रोनॉमर्स, नासा वाले, हर वक्त ये लोग डिफरेंट किस्म की रिसर्चेस करने में और एक्सप्लोर करने में यूनिवर्स को लगे रहते हैं। तो दैट इज़ थ्रू अ टेलीस्कोप. टेलीस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड टू ऑब्जर्व, यूज्ड टू मॉनिटर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो दूर हैं हमारी अर्थ से निकल के भी कोई दूर तक जो है ना, स्टार्स तक और इन चीज़ों तक हम लोग किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस तरह उनको देख सकते हैं, उनकी मूवमेंट को देख सकते हैं। मिल्की वे जैसे हमारी सोलर सिस्टम जिसमें है हमारी गैलेक्सी, तो उसको किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हम लोग टेलीस्कोप्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत दूर तक इससे हम लोग देख सकते हैं। बाइनोक्यूलर्स जो होती हैं हमारी दूरबीन, वो छोटे डिस्टेंसेस को ऑब्जर्व करने के लिए, और इनके अंदर स्पेसिफिक किस्म के मिरर्स वगैरह फिट हुए हुए होते हैं। इंस्ट्रूमेंट है ऐसा जिसको कहते हैं हम लोग टेलीस्कोप। और जब इन टेलीस्कोप्स को हम स्पेसक्राफ्ट्स के साथ अटैच करके भेजें और उनकी जो इमेजिंग है उसको हम इससे लिंक कर दें सैटेलाइट्स के थ्रू, तो इनको बोलते हैं स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट बेस्ड टेलीस्कोप्स। तो जो फेमस आपकी ये जैसे बुक में पेज नंबर 1 पे आपको दिया हुआ है हबल टेलीस्कोप है, ये सैटेलाइट्स के साथ लिंक्ड है और इसमें सोलर पैनल्स इन्होंने ऊपर अटैच किए हुए हैं और ये हमारी स्पेस में होता है। और स्पेस में मतलब अर्थ की जो एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वाला सारा पोर्शन है उसमें से बाहर निकाल के इसको और सैटेलाइट्स के थ्रू इसको लिंक किया गया है और उसके साथ सोलर पैनल अटैच किए हैं जो इसको पावर देते हैं, ठीक है ना, वर्क करने के लिए। और इनसे हमें बहुत सारी नई दो इम्पोर्टेंट जो टेलीस्कोप्स है ना, एक हबल है, लेकिन मैं इसकी आपको एक क्लियर पिक्चर, जो रीसेंट पिक्चर है ना, ये है हबल टेलीस्कोप। अब ये गोल सा है बिल्कुल सिलेंड्रिकल फॉर्म में और इसके साथ सोलर पैनल्स अटैच हुए हैं। इसके फ्रंट पे बिल्कुल एक बहुत सेंसिटिव किस्म का मिरर लगा हुआ होता है, ठीक है। इसका 240 सेंटीमीटर्स का मिरर है फ्रंट पे लगा हुआ जिससे पिक्चर्स कैप्चर करता है। और इसकी बैक पर एक रिसेप्टर और ट्रांसमीटर लगा हुआ होता है जो सैटेलाइट के साथ लिंक्ड होता है ना, जो पिक्चर्स वगैरह यहाँ सेंड करते हैं नासा को या जिस भी डिपार्टमेंट से ये लिंक्ड है उनको। तो दूसरा एक और टेलीस्कोप है, दिस इज द चंद्रा टेलीस्कोप। इसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो इसकी इस तरह की शेप है, ज़रा सा डिफरेंट है ये, और इनसे भी बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन मिली है। प्लूटो तक की इन्होंने पिक्चर्स हमको सेंड करी हैं जो है ना, चंद्रा टेलीस्कोप के थ्रू। अच्छा, ये इसके थोड़े से पार्ट्स हैं, अगर किसी को थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी में या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो तो वो देख सकता है। लाइक इसके ऊपर जो है ना सोलर अरे है इसकी, ठीक है। ये दोनों साइड पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। ये इसका इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर है, इसकी बैक साइड पर होता है यहाँ पर। और इसके बाद इसके फ्रंट पर हाई रेजोल्यूशन इसका मिरर होता है, ठीक है, जिससे ये पिक्चर्स वगैरह इससे ली जा सकती है। बेसिकली एक्सरेज टाइप की पिक्चर्स आती हैं और बड़ी क्लियर पिक्चर्स ली हुई हैं इन्होंने प्लैनेट्स की, मार्स की और डिफरेंट प्लैनेट्स की। प्लूटो तक की पिक्चर्स हैं। ऊपर इसके सनशेड डोर है जिसकी वजह से इसकी पिक्चर का मतलब क्वालिटी ख़राब ना हो सनलाइट की वजह से, तो उसके लिए टॉप पर है। दिस इज़ दी चंद्रा टेलीस्कोप। Okay, Ji. Now open up your chapter number 1, page number 1. This is a photograph taken by the Hubble telescope, which in a spacecraft 600 kilometers above the Earth. Its mirror is 240 centimeters in diameter, and because it is far above the dusty, cloudy atmosphere of the Earth, it can see much more clearer into outer space. ठीक है जी, इसको स्पेस में बाहर छोड़ दिया गया है जिसके थ्रू ये बड़े क्लियर इमेजेस यहाँ पे सेंड करती है। Distances in space are so huge that we cannot measure them in kilometers. आपको पता ही है कितने ह्यूज और कितने दूर दूर हैं सारे स्टार्स वगैरह। हम लोग अभी तक सिर्फ अपने मून तक ट्रैवल कर पाए हैं और वो मून हमारी अपनी अर्थ की सैटेलाइट है, ठीक है ना, नेचुरल सैटेलाइट है मून हमारी। और इसी तरह बाकी सारे प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के हैं उनके अपने सबके मून्स हैं और इतने ज़्यादा मून्स हैं। और जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी मून्स वाले डिपार्टमेंट में इसके, तो जो है
मार्स के 2 मून्स हैं, जुपिटर के 63, सैटर्न के 60, यूरेनस के 27 और नेपच्यून के 13 मून्स हैं। हमारा तो फिर अर्थ का एक ही मून है। अच्छा जी, तो ये सारे मून्स के वगैरह के बारे में ये किससे पता चला? ये भी इन्हीं सैटेलाइट जो है ना टेलीस्कोप्स के थ्रू हमको पता चला है। Distances in space are so huge that we cannot measure them in kilometers and astronomers use light years. अभी light years क्या है, इनका concept आपने underline जल्दी से कर लीजिएगा कि light year क्या चीज़ है. Light year are basically the distances light need to travel in a year. ठीक है ना, एक साल जो light year है उसको इस तरह हम calculate करते हैं कि एक साल में light यहाँ से कहाँ तक पहुँचेगी अगर उसको उसके अपनी speed पे छोड़ा जाए तो वो light year कहलाता है distance. So underline it, light year, that is the distance light would travel in a year. ये आपको objective portion में आ जाता है, okay? Light travels at 2,099,100,000 ये जितने भी meters per second, ये इसकी light की speed है. ये जो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिक टाइप की लंबी लंबी फिगर्स हैं, इन चीज़ों को आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है ताकि आपको एक मेन आइडिया हो जाए कि लाइट की कितनी स्पीड हो सकती है, कितना स्पीड पे ट्रैवल करती है, पर सेकेंड स्पीड है ये, ठीक है जी. That is well over 1 billion kilometers an hour, which means nearly 9.5 trillion kilometers in a year. Hubble telescope has photographed stars as distant as 12 billion light years away. इतनी दूर तक के जो stars है ना, उनकी भी pictures Hubble telescope ने transmit करी हैं. We just cannot understand such distances. इतने huge distances हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते. Million, billion, trillion years away, जो है ना light years away, जितने भी stars हैं उन तक की pictures इन्होंने भेजी हैं. मतलब इतनी ज़्यादा strong इनकी है picture taking capabilities. तो ये दोनों बहुत important satellites हैं हमारी, ठीक है जी. अच्छा, we read stories and see films of space travel to distant stars, but of course that is quite impossible. हाँ जी, Apollo is a spacecraft that was launched by the US. So Apollo 11, which took the US astronauts to the moon in 1969, was launched on 16th July, and the moon landing was on 20th July. 4 days later, 4 दिन का travel ये लेके spacecraft और गया था वहाँ पर और उसने लैंड किया था मून पर, ठीक है जी. इसको अंडरलाइन कर लीजिए, दैट्स इम्पोर्टेंट. टुडे रॉकेट्स कैन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 40,000 kilometers per hour. The nearest star is 32 trillion kilometers from the Earth. To reach it will take 91.3 years. इतना लंबा ट्रैवल करके तो कोई भी नहीं जा सकता. So ये आपको सिर्फ इमेजिन करवाने के लिए, डिस्टेंसेस इमेजिन करवाने के लिए बताया हुआ इन्होंने. अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ने वाले हैं. इनको अंडरलाइन भी करना है आपने और समझना भी है और थोड़ा सा लिखना भी है, ठीक है जी. मैंने अभी तक आपको टेलीस्कोप की डेफिनेशन बताई है, मैंने अभी तक आपको लाइट ईयर का बताया है, ठीक है जी, और 2 टेलीस्कोप्स हैं, हबल और चंद्रा टेलीस्कोप्स के बारे में बताया है. तो थोड़ा सा अपना अपने ब्रेन में इनको रिकॉर्ड करते रहा कीजिए. अच्छा जी, most of the billions of stars in the universe are in huge clusters and these are called galaxies. इसको अंडरलाइन कर लीजिए. What are galaxies? स्टार्स के क्लस्टर्स हैं जगह जगह यूनिवर्स में जिनको गैलेक्सीज बोलते हैं. इकट्ठे हैं स्टार्स कहीं पर, जैसे जो हमारी गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, दैट इज द मिल्की वे गैलेक्सी. और इस मिल्की वे गैलेक्सी में मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ. दिस इज द पिक्चर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है इसका, कलर इसका कॉम्बिनेशन है जो कि नेबुला से बनता है. नेबुला आर द गैसेस बिटवीन द स्टार्स. एक गैलेक्सी में, स्टार्स में और सोलर सिस्टम्स में और इनके बीच में जो गैसेस होती है ना, हाइड्रोजन, हीलियम और ये सारी गैसेस जो हैं ये कलर्स जनरेट कर रही होती हैं स्पेस में. और हमारी सबसे हसीन गैलेक्सी है, स्पाइरल गैलेक्सी है ये, ठीक है. और इसके आउटस्कर्ट्स में हम लोग जो बाहर की जो लेयर आपको ब्लू वाली यहाँ से कहीं नजर आ रही है ना, इनमें से कहीं पे हमारा सोलर सिस्टम है और हमारा सन है. और इतने सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं गैलेक्सी में और उनके सबके अपने सन्स और मून्स और प्लैनेट्स अलग अलग होते हैं जो उनके गिर्द रोटेट कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स.
सो ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान है, और हम तो एक छोटे से डॉट के बराबर हैं इस मिल्की वे गैलेक्सी में। और कहाँ ये कि हज़ारों, लाखों, बिलियंस, ट्रिलियंस गैलेक्सीज मौजूद हैं दुनिया में। ठीक है जी, ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसके सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और आज का आपका होमवर्क भी यही है कि आपने ये बनाना है, इसको कलर करना है, सन है, और फिर साइज ऑफ द प्लैनेट्स का भी आपने ख्याल रखना है। आपने सोलर सिस्टम को ड्रॉ भी करना है और कलर भी करना है और लेबल भी करना है, और ये आपको याद भी होने चाहिए, ठीक है, सारे के सारे प्लैनेट्स। अच्छा, एंड में जो छोटा सा मुन्ना सा प्लूटो है ना, ये अब ड्वार्फ प्लैनेट्स में आ गया है, मतलब ये इतना दूर निकल गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स की थोड़ी सी ब्रेक करके इसने ना अपना ऑर्बिट जो था उसको ब्रेक करके बाहर निकल गया था। तो सबने यही डिसाइड किया था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो थी ना, इन्होंने यही डिसाइड किया था कि इसको हम अपने सोलर सिस्टम से निकाल दें। 2006 में इसको आई थिंक निकाल दिया गया था ना, प्लूटो को। तो ये अब हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के सीक्वेंस में ऐड नहीं होता है, लेकिन ये है, ऐसा नहीं है कि ये फट गया, ये ख़त्म हो गया या कुछ हो गया, ये है मौजूद, ठीक है। लेकिन इसने अपनी ना ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिट और अपना जो था ना, इस चीज़ को थोड़ा सा मिस किया था, और इन रीजंस की वजह से इसको निकाल दिया गया सोलर सिस्टम में से। अच्छा जी, our solar system is in a galaxy known as the Milky Way. As you can see from the photograph, galaxies are in gigantic spirals. आपने तो 7th क्लास में आई थिंक साइंस में पढ़ी नहीं है गैलेक्सीज के बारे में ना। कुछ स्पाइरलिंग होती हैं, कुछ ओवल इलिप्टिकल सी शेप में होती हैं गैलेक्सीज, कुछ ऐसी होती हैं जिनकी कोई शेप नहीं होती है, ठीक है ना। नॉन शेप्ड किस्म की गैलेक्सीज होती हैं, वो कभी चेंज भी करती हैं अपनी शेप। Milky Way is 100,000 light years across, but this much kilometers. नेबुला, अब ये आगे नेबुला का बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, नेबुला की वजह से कलर्स जनरेट होते हैं गैलेक्सीज में। इट इज नेबुलाe, इसका सिंगुलर है नेबुला, आर द क्लाउड्स ऑफ डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर गैसेस दैट आर फाउंड बिटवीन द स्टार्स। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। और ये नेबुला की डेफिनेशन है, अगर आपको आज शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज नेबुला, तो आप बता सकें कि नेबुला आर बेसिकली द क्लाउड ऑफ डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर गैसेस बिटवीन द स्टार्स इन गैलेक्सीज। ओके, गैलेक्सीज में होते हैं। सो दैट वाज द lecture for today. Your home assignment for today is to draw, color and label the solar system on your journal, और sequence of planets का आपने ख्याल रखना है और उनको learn भी करना है। Okay, that is all for today. Allah Hafiz.